अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैसम। जी सर। बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं सर। चलें हम ये स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज न्यूमेरिकल तो कर लिए थे ना हमने लास्ट टाइम। जी सर कर लिया। बुक सामने है। ये यहाँ भी है। फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है विच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, वाटर वेव्स। अब साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं मैकेनिकल की टाइप। लाइट और रेडियो वेव्स तो वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वाटर वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सो साउंड वेव इज द आंसर। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ear? अब जब हम बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, ड्रम बजाते हैं या हम बोलते हैं, कोई भी बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो वाइब्रेट करती है, तो क्या होता है? कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड की वेव्स हैं, जब वो ट्रेवल करती हैं तो एयर के क्या बनते हैं? कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। अब कंप्रेशंस क्या होते हैं? वेयर द प्रेशर इज ग्रेटर, एंड रेयरफेक्शंस वेयर द प्रेशर इज लो। सो एयर का प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज बाय चेंज इन एयर प्रेशर। तो साउंड कैसे ट्रेवल करती है, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। ए इज द आंसर। ए। थर्ड, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड? अभी जो हमने सेकंड एमसीक्यू में देखा, बाय चेंज इन एयर प्रेशर, तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट। तो वाइब्रेट जब करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल। सो साउंड वेव्स, sound energy is a mechanical energy. Mechanical, B answer. Next, astronauts in space need to communicate with each other by radio links. अब स्पेस में जब दो एस्ट्रोनॉट्स बात करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड एक दूसरे से बात करते हैं, वो ऐसे बात करें भी तो नहीं सुन सकते। क्यों? स्पेस में एयर नहीं होती। साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। तो साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तो वो तो वैक्यूम होता है, स्पेस होता है। तो नो नो एयर नो साउंड। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, वॉकी टॉकी, फोन, इस तरह का वो सिस्टम यूज करते हैं। तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। सी, दिस इज द आंसर। 4, 5। The loudness of sound is most closely related to। अब जो लाउडनेस के 3 फैक्टर्स थे, उसमें से कोई फैक्टर यहाँ पे है
यस, क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो साउंड इनमें से सबसे ज्यादा किससे रिलेट करती है? एम्पलीट्यूड। 6 फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ये हमने पढ़ा था। जो हमारे 20 नॉर्मल हर्ट्ज। पर्सन्स हैं उनके जो कान हैं वो कौन सी साउंड सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज। जस्ट अ मिनट। वालेकुम। मैसम हाँ बोल। बोले कंगन प्रेशर कुकर ठीक करा लो। हाँ जी, वो मैं ये विंडो के पास बैठा था तो विंडो खुली हुई है, गर्मी भी काफ़ी है, तो बाहर से सम टाइम आवाज़ आया। राइट। सो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 to 20 kilo hertz. Seventh, when the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है। नंबर 1, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होता है सेकंड पीरियड। एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लिंक नहीं। सो वेवलेंथ और पीरियड ये दोनों डिक्रीज करते हैं। सो फर्स्ट और सेकंड, तो फिर कौन सा आंसर हुआ? सी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो लास्ट एमसीक्यू का आंसर हो गया सी। ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा व्हाई 2 tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air। अब अगर कोई एक आदमी दूर हमसे खड़ा है और हम उससे बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि शाउट करने से बेहतर है कि हम 2 tin cans ले लें और उनके दरमियान एक स्ट्रिंग लगा के तो उसको एज अ फोन यूज कर लें। व्हाई इट इज बेटर वे। अब जब हम वैसे उस दूर खड़े हुए अपने फ्रेंड से बात करेंगे, वो दूर है तो हमें ऊंचा बोलना पड़ेगा, शाउट करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो उस तक जो साउंड जाएगी वो थ्रू एयर जाएगी। बट व्हेन वी विल यूज कैन्स एंड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या होगी? मटेरियल मीडियम। तो स्ट्रिंग कोई भी वायर है, कोई स्ट्रिंग है किसी किस्म की, तो उसमें साउंड क्या करेगी? जल्दी ट्रैवल करेगी। ये जूनियर क्लासेस में जब बच्चों को साउंड पढ़ाते हैं तो वो ये एक्टिविटी समटाइम करके भी दिखाते हैं, एज अ प्रोजेक्ट भी बच्चों को देते हैं। तो ये जो कैन होते हैं हमारे यूज़ करते हैं हम, उनको आप कभी करके देख सकते हैं। तो वो उनको खाली ले लें, एक तरफ से उसका वो जो उसका ढक्कन वाली साइड होती है उसको काट लें, तो जो उसकी बॉटम होती है उसमें एक होल करके उसमें से स्ट्रिंग पास करके रस्सी दूसरे कैन के साथ उसी तरह, तो उसके बॉटम में से होल करके रस्सी पास करके अंदर नॉट लगा दें। तो जब आप उस कैन में बोलेंगे तो वो दूसरे को सुनाई देगा।
तो यहाँ हम रीजन क्या बताएंगे, स्ट्रिंग इज अ सॉलिड मटेरियल मीडियम, सॉलिड मीडियम, so that is why sound travel faster in solid, so it is better way. Second, we can recognize person speaking with the same loudness from their voice. अब एक आदमी हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसको उसकी आवाज से पहचान लेते हैं। जब हमने फीचर्स ऑफ साउंड पढ़े थे प्रॉपर्टीज, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी थी साउंड की, क्वालिटी ऑफ साउंड। हर पर्सन की जो साउंड की क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। तो हम जब लोगों को उनकी वॉइस से, उनकी आवाज से पहचानते हैं, तो रीजन बिहाइंड इज द क्वालिटी ऑफ देयर साउंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ साउंड्स। दुनिया में हर इंसान की जो आवाज है वो डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। थर्ड, अगर एक कॉर्नर है, जैसे रूम का कॉर्नर होता है, आपका दोस्त उधर खड़ा है और आप एक तरफ खड़े हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन उसकी आवाज सुन सकते हैं। वाई? अब देखते हम उस चीज को हैं जिसमें से लाइट रेज आउट हो और हमारी आई में एंटर हो जाए। मीन जो हमारी आई के सामने चीजें पड़ी हैं, जो चीज हमारे पीछे पड़ी है हम उसे देख सकते हैं? नो। Reason is because sound travel in straight line. Light travels in a straight line. अब वो जो फ्रेंड हमारा कॉर्नर के दूसरी तरफ खड़ा है, उसमें से जो लाइट रेज हैं वो तो हमारी आई में नहीं एंटर हो रही। क्यों? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी आवाज हमें आती है। तो हमने वेव की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायफ्रैक्शन, चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक। क्या? कि whenever there is a hurdle in the path of waves, they diffract. Due to diffraction, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, but we cannot see him. अब इसकी रीजन हम शॉर्ट बताएंगे। हम बताएंगे we cannot see him because light travel in a straight line. We can listen to him because sound shows diffraction. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.4। इसमें उसने पूछा है कि हमारे पास एक स्टीरियो सिस्टम है। When we use it in a room with wall-to-wall carpet and on the other side in a room with a wooden floor, तो दोनों में हमें वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है। मीन कारपेट वाले रूम में हमें लगेगा वॉल्यूम कम है, तो हमें वहां थोड़ा लाउड वॉल्यूम रखना पड़ता है। तो रीजन फिर क्या हुई? कारपेट जो होता है सॉफ्ट मटेरियल है। तो हमने पढ़ा था एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में के साउंड वेव्स सॉफ्ट मटेरियल में क्या हो जाती हैं? एब्जॉर्ब। और हार्ड एंड सॉलिड, जो स्मूथ सॉलिड सरफेस होती है सॉलिड, तो उस पे से साउंड क्या करती है? रिफ्लेक्ट। अब जब वुडन फ्लोर होगा, जो साउंड वेव्स ग्राउंड की तरफ जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तो वो साउंड वेव्स रूम में रहेंगी। बट इफ वी आर इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट, सॉफ्ट कारपेट, तो साउंड वेव्स उसमें क्या कर जाएंगी? एब्जॉर्ब। तो साउंड वेव्स एब्जॉर्ब होने से तो कारपेट वाले रूम में हमें थोड़ा सा वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? हाई।
नेक्स्ट, उसने कहा कि a student says that the two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing. What is your answer? Speed is something different, frequency is something different. Speed होता है distance covered by a body in unit time. Mean, अगर साउंड को ही ले लें, साउंड 1 सेकंड में 340 मीटर ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर कर लेती है एयर में, तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड. साउंड covers 340 meter distance in 1 second. So this is the speed. But what is the frequency? अब हम ड्रम बजा रहे हैं, हम ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करवा रहे हैं, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, हमारे पास वायलिन है, गिटार है, तो जब उसके स्ट्रिंग्स को हम डिस्टर्ब करेंगे तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस क्या करती है, कंप्लीट. Number of vibrations completed in 1 second, that is frequency. So frequency और wave speed या speed और frequency दोनों को हम define कर देंगे और ये बता देंगे they are different. 6. Two people are listening to the same music at same distance. They disagree on its loudness. अब जैसे क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं एक डेस्क पे, टीचर से उनका डिस्टेंस क्या है, सेम. टीचर एक ही आवाज के साथ बोल रहा है, एक ही बॉडी है. दोनों में से एक बच्चा कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा उसकी आवाज, तो ये उसने यहाँ हमसे पूछा वाई. अब चूंकि वो डिस्टेंस पे बैठे हैं, डिस्टेंस तो मैटर नहीं करेगा. अब जैसे क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, एक बच्चे को बोर्ड नहीं नजर आ रहा सही तरीके से, तो उस बच्चे की आई साइट के साथ प्रॉब्लम होता है. अब अगर इसी तरह एक बच्चा कहे कि जी मुझे टीचर की आवाज़ सही नहीं समझ आ रही, सही नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, वॉल्यूम कम है, तो इट मीन्स कि उस बच्चे के कानों के साथ भी कोई क्या है, प्रॉब्लम. तो इट मीन्स वो जो 2 लोग डिसएग्री कर रहे हैं, एक कह रहा है कि वॉल्यूम ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे समझ आ रही है, दूसरा कहता नहीं वॉल्यूम कम है. रीजन इज फिजिकल कंडीशन ऑफ देयर ह्यूमन एयर. Seven. Is there any difference between echo and reflection of sound phenomena? Yes, there is a difference. अब देखें, जब हम किसी हाई राइज बिल्डिंग के एक सेकंड, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के सामने खड़े होकर जब हम बोलते हैं, हमारी अगर वो बिल्डिंग या वॉल हमसे एटलीस्ट 17 मीटर डिस्टेंस पे है, तो वो हमारी साउंड जाएगी और वापस आएगी. अब छोटे रूम में ये फिनोमेना हो रहा होता है, हमने ये टॉपिक पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो इस प्रोसेस को जिसमें साउंड ट्रैवल करती है किसी सरफेस से स्ट्राइक करके, फिर वो वापस आती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. लेकिन वो जो हम सेकंड साउंड सुनते हैं, पहले जब हम बोलते हैं हमें अपनी आवाज आती है, फिर जस्ट फॉर अ वाइल गैप आता है, फिर हमें वो आवाज आती है,
वो जो हम सेकेंड टाइम अपनी ही आवाज को दोबारा सुनते हैं, दैट इज echo. So these are two different things. Eight, 11.8. Will two separate 50 decibel sound together constitute a 100 decibel sound? तो इस सेंटेंस को, क्वेश्चन को हम सिंपली नेगेटिव बता देंगे, हम कहेंगे नो. हम कहेंगे नो, two separate 50 decibel sounds will not to constitute a 100 decibel sound. Why ultrasound is useful in medical field? अब अल्ट्रासाउंड जो है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई. हाई जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड तो इनकी साउंड जितनी है. ये जो वेव स्पीड है ये तो सेम है अल्ट्रासाउंड की भी और नॉर्मल साउंड की भी, लेकिन अल्ट्रासाउंड के केस में ये फ्रीक्वेंसी हाई है. तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही क्वांटिटी की इक्वल होगा तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से फिर लैम्डा वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट. अल्ट्रासाउंड्स की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई एंड वेव लेंथ लैम्डा इज वेरी वेरी शॉर्ट. तो यही इसकी रीजन है, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ ultrasounds carry more energy. Ultrasounds carry more energy. तो जब हमने इसके यूज देखे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि अल्ट्रासाउंड्स को हम फॉल करते हैं किडनी का स्टोन ब्रेक करने के लिए, लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसे. ब्लड क्लॉट अगर आ जाए बॉडी में किसी वेन आर्टरी में, उसको रिमूव कर सकती हैं अल्ट्रासाउंड्स. सो this is the reason, due to high frequency and very short wavelength, ultrasounds carry a lot of energy. अब जितनी ज़्यादा ये एनर्जी कैरी करती हैं, so that is why they are useful in medical field. So this was our today's topic, review exercise short question. तो ये अब हमारा chapter 11 एंड हो गया. हमने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे. अब नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो 12 है 13 है, एक तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लस वो बोर्ड पे ही पढ़ाए जा सकते हैं. उसमें जो फिगर्स हैं, रे डायग्राम वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा है. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टुडेज लेक्चर? यस जी. नो? ओके जी, अल्लाह हाफिज़.